दोस्तों, आपका फिर से इंग्लिश मंत्रा चैनल में स्वागत है। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो एवरिन ग्लीन का चैप्टर था उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 5 पॉइंट है। एंड फॉर ऑल दिस एवरिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो एवरिन ग्लेनी थी वो कई सारा चीज़ अपने लाइफ में प्राप्त कर चुकी थी मेहनत के बल पे, लेकिन उन्हें ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट मतलब कुछ बड़ा सा चीज़ प्राप्त कर लिया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती हैं कि यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और अंत में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर multi-percussionist with the mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. Most यहाँ पे साउट आफ्टर कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाना। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप मतलब एवलिन ग्लेनी जो थी वो टॉप पे पहुंची, मतलब सफलता के शिखर पे पहुंची। और वह एक साउट आफ्टर कहने का मतलब उनका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया क्यों? क्योंकि वो मल्टी परक्यूशनिस्ट थी। एक साथ वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी प्राप्त कर चुकी थी, मतलब उन्हें वो सब चीज़ अच्छे से हैंडल करना, ऑपरेट करना आता था, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। और फेमस होने के वजह से विदेशों से भी उनके डिमांड होने से लग गए और इंटरनेशनल शेड्यूल्ड इसी वजह से उनका काफ़ी हेक्टिक हो गया, क्योंकि उनकी डिमांड अब अपने देश से आगे दूसरे देशों में भी होने लगी। हेक्टिक मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यस्त वाला। 6. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब इंट्रिगिंग कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक लगता था। ये आश्चर्यजनक लगता था कि कैसे एवलिन जो थी वो सुन नहीं पाती थी लेकिन गजब का एफर्ट कर रही थी। इन आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन आवर मतलब हमारे 2 घंटे के डिस्कशन, कहने का मतलब जो नरेटर हैं जो इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे और एवलिन के 2 घंटे के डिस्कशन के बाद जब डिस्कशन हुआ तो उसमें उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, मतलब जो भी सामने से पूछा गया वो सब बताए। वो मेन विथ बुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट। उन्होंने हंसते हुए कहा एवलिन ग्लेनी ने कि जो लोग की दाढ़ी बड़ी होती है मुझे उससे डर लगता है या परेशानी होती है। ठीक है, आगे। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। ऐसा नहीं है कि केवल मैं उनके मतलब देखती हूँ, मतलब उनके पूरे चेहरा को देखती हूँ, आँखों को भी देखती हूँ, लिप्स को भी देखती हूँ। केवल ऐसा नहीं कि ऐसे एक भाग को नहीं देखती हूँ, मतलब मैं उन्हें उनके पूरे भाग को देखती हूँ। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो खुद बोलती हैं ग्लेनी कि वह काफ़ी फ्लॉलेसली मतलब काफ़ी स्पष्ट रूप में बोलती हैं। और कौन से लैंग्वेज में? स्कॉटिश लिल्ट कहने का मतलब वहाँ की भाषा के अनुसार। माई स्पीच इज़ क्लियर। वो बताती हैं मेरा जो भाषा है मतलब मैं जो बोलती हूँ वो काफ़ी क्लियर है, स्पष्ट है। क्यों? बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही सुन नहीं पाती थी। ये समस्या तो 11 साल में, मतलब जब वो 11 साल की हुई थी तब तक तो वो सुन पा रही थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और जापानी जो लैंग्वेज था उसमें भी ज्ञाता हो गई, मतलब ये उसको भी अच्छे से सीख लिए। पॉइंट 7. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बताती है म्यूजिक के विषय में कि ये मेरे पूरे शरीर में मतलब पूरे रोम में ये बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन में, चीक बोन्स में, गाल में और इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। वेन सी प्लेस द जाइलोफोन। वो बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर ट्रिप्स। और जाइलोफोन बजाने के लिए एक क्या बोलते हैं छोटा सा लकड़ी जैसा या फिर प्लास्टिक का बना हो जिससे उसे बजाया जाता है, तो बताती हैं कि जब वो हाथों से पकड़ के उसे बजाती हैं तो वो उनके फिंगर टिप्स के ज़रिए पूरे शरीर में फैल जाता है, मतलब वो उसका जो टोन होता है वाइब्रेशन उसे फील कर पाती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। अब वो ये बताती हैं जब वो ड्रम बजाती हैं तो उससे भी जो आवेग जो उस वहाँ से कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो भी उनके पूरे शरीर में फैल जाता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स। अब वो बताती हैं कि जब वो कहीं कोई प्रोग्राम के लिए जाती हैं, कोई परफॉर्मेंस कहीं देने वाली होती हैं, तो वहाँ पे वो नंगे पैर मतलब शूज़ वगैरह सभी उतार देती हैं। अब तब वो प्रोग्राम करती हैं। क्यों? ताकि जो म्यूज़िक बज रहा है वहाँ पे उसके वाइब्रेशन को वो अपने पैरों के ज़रिए महसूस कर सके। ठीक है,
आगे देखते हैं। 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. और इसमें कोई सरप्राइज आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन को उनके कामों के लिए और ऑडियंस के द्वारा जो इतना सपोर्ट मिला, 1991 ईस्वी में उन्हें एक अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? तो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट। मतलब एक सोलोइस्ट कहने का मतलब होता है कोई वैसा रोल जिसमें कोई एक लोग ही होते हैं, ठीक है, उनका अवार्ड भी इन्हें मिला। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और ऐसा किसने कहा? एक फेमस परक्यूशनिस्ट जिनका नाम जेम्स ब्लेड्स है, वो कहते हैं कि कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये जो अभी तक बढ़िया काम किए हैं इसके वजह से इन्हें 1991 का रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस का सोलोइस्ट अवार्ड मिला है। आगे, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि हाँ, भगवान ने उसके साथ थोड़ा अलग किया कि उसको सुनने की शक्ति नहीं दी, मतलब वो नहीं सुन पा रही है, लेकिन उस भगवान ने उसे कुछ और ही दिया, उसे असाधारण बनाया। वॉट वी हियर सी फील्स, मतलब जो हम लोग सुनते हैं वो वह फील करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और इतना ज़्यादा फील करती है जिसके वजह से वो उस चीज़ को हमसे ज़्यादा यानी दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा समझ पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही वह कारण है जिसके वजह से वो म्यूज़िक को और अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती हैं। 9. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। अब यहाँ पे वर्कहोलिक जैसे एक वर्ड है अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिक कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा शराब नशा करता है, तो वर्कहोलिक कहने का मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। एवलिन कन्फेसेस, वो कबूल करती हैं, स्वीकार करती हैं, वो बताती हैं कि ये जो भी हुआ है, ऐसा जो भी हो रहा है, उनके क्या बोलते हैं, अहोलिक के वजह से हुआ है। कहने का मतलब वो इतना ज़्यादा मेहनत जो करती हैं काम के प्रति, इसके वजह से हो रहा है, वर्क अहोलिक के वजह से हो रहा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो ये बताती है कि हाँ, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के जो लोग होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो उनसे ज़्यादा मेहनत करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और मेहनत करती है तो उसका जो रिवार्ड्स इनाम होता है वो भी तो बड़ा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब देखो, अब विदेशों में टूर जाती थी जब वो म्यूज़िक के लिए, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के लिए अपने, और मतलब कई सारी जगह जाती थी, तो वो बताती हैं कि उनके अलावा मैं जेल में, हॉस्पिटल्स में भी अपना कंसर्ट यानी प्रोग्राम देने जाती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। अब वो बताती हैं कि जो यंग म्यूजिशियंस होते थे, मतलब न्यू कमर होते थे, जो फ्रेशर होते थे, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पहले उन्हें ही देते थे। एंड रिंकलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। अब एक, जैसे कि वो हमें पता है कि डीप थी बचपन से, तो डीप चिल्ड्रन का जो फंड होता है, ठीक है, वो उसमें भी पैसे देती थी, ठीक है, और उसमें भी मदद करती थी। सी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। और वो जब वो डीप थी, इतना अच्छा काम की, तो इसी वजह से वो डीप बच्चों के लिए एक प्रकार का इंस्पिरेशन बन गई। और सिंपल बात है कि कोई ऐसा करेगा तो इंस्पिरेशन तो बनेगा ही। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब दूसरे जो डीप पीपल थे उनको भी ऐसा लगता था कि जब ये कुछ कर सकती है तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, तो जहाँ पे वो पहुँच सकती है मैं क्यों नहीं पहुँच सकता, मैं भी कर सकता हूँ। नाउ लास्ट है आपका 10. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवलिन ग्लेनी जो थी अभी तक अपने उम्र में जितना पा चुकी थी वो नॉर्मल किसी आदमी से जो अपने उम्र में प्राप्त करता है इससे दुगना था। मतलब एवलिन ने अपने समय में जितना प्राप्त किया नॉर्मल आदमी के समान से वो दुगना हो गया। सी हैज़ ब्राउट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उन्होंने इसमें इतना ज़्यादा अपना नाम कमाया कि जो परक्यूशन का जो क्षेत्र, मतलब परक्यूशनिस्ट का जो काम होता है, तबला बजाने वाला या ऑर्केस्ट्रा का जो ग्रुप होता है, वो इस चीज़ को आगे लेके आए। मतलब लोग जान गए कि नहीं, इसमें भी लोग करियर बना सकते हैं, ये भी कोई चीज़ होता है, ठीक है। आगे, सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और ये भी तो हैंडीकैप थे, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये दूसरे लोगों के लिए जो हैंडीकैप थे उनके लिए इंस्पिरेशन भी बन गए। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ सी कैन डू इट। लोग मतलब इसका उदाहरण देने लगे ग्लेनी के बारे में कि जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। कहने का मतलब एंड नॉट द लिस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और वह इंस्पिरेशन तो थे ही
और प्लेजर मतलब आनंद भी दूसरे को देती थी। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक तो खुद ही बहुत बड़ा आनंद है। म्यूज़िक सुनने से मूड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हम लोग महसूस करने लगते हैं। तो मतलब वो इंस्पिरेशन के साथ साथ प्लेजर भी देती थी। तो ये चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करके ज़रूर बताइएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड होंगे उनमें ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।